है जहाँ भगवान राम जी ने वानरों की सहायता से पुल बनाया है। तो आज भी उसके अवशेष हैं, आज भी पत्थर तैरते हैं वहाँ। तो ऐसी कल्पना नहीं है। जो हमारी संस्कृति से जलते थे, जो हमारे धर्म से जलते थे, जिन्हें हमारी तरक्की नहीं अच्छी लगती थी, उन्होंने हमारे ग्रंथों को गायब कर दिया कुछ तो। और क्या पढ़ा दिया? आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। एक विषय होता है ना, मेरे हिसाब से 5वीं कक्षा से शामिल हो जाता है, सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। हाँ, देखो हिंदी नहीं आती लोगों को कि सामाजिक विज्ञान क्या है। बड़ी विडंबना है हमारे, सब अंग्रेज हो रहे हैं। बोली राधे राधे। जो अनपढ़ हैं वो भी कहेंगे भैया आदमी तो गुड है। गुड की भले स्पेलिंग नहीं मालूम हो, लेकिन जरूर कहेंगे गुड है। खैर, भाषाएं सभी सीखना चाहिए, लेकिन महत्वता अपनी हिंदी को देना चाहिए। हाँ, तो हमें क्या पढ़ा दिया गया कि हम पहले आदि मानव थे, बंदर की तरह। पहले कुछ नहीं जानते थे, फिर आग जलते देखी तो आग जलाना सीख गए, फिर जानवरों को पका करके खाना सीख गए। कच्चा खाते थे फिर पका करके, पहले झुके झुके रहते थे फिर सीधे हुए, फिर एकदम स्वच्छ शरीर हो गया। अरे राम राम, क्या क्या घुसा दिया माइंड में जो कभी था ही नहीं। हाँ, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम किसी बंदर की संतान नहीं। जो बंदर है वो बंदर है, जो चिंपांजी है वो चिंपांजी है, जो मनुष्य है वो मनुष्य है। विरोध करना चाहिए कि हमें ऐसा विषय नहीं पढ़ेंगे। हमारे राम जी क्या आदि मानव थे क्या? हमारे ऋषि मुनि आदि मानव थे? मनु शत्रुपा जी आदि मानव थे क्या? जो हमें पढ़ाया गया है कि 400-500 ईस्वी पूर्व पहले ऐसा सब कपूल, ताकि हम अपनी संस्कृति से बिछड़ जाएं। लेकिन महाराज, एक सनातन धर्म ऐसा है जिसे कभी कोई मिटा नहीं सकता, कभी कोई झुका नहीं सकता, कभी कोई इसे विलुप्त नहीं कर सकता। कितना भी कोई प्रयास कर ले। अभी अब जगह का तो नाम याद नहीं आ रहा, भी देख रहे थे कि एक जगह दुर्गा पंडाल में पूजा नहीं करने दे रहे थे कि दुर्गा पूजा नहीं होगी। सब हिंदू इकट्ठे हो गए और फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई। संगठन में शक्ति है महाराज, बटोगे तो कटोगे और इकट्ठे रहोगे, साथ में रहोगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें बांट सके, काट सके। एक छोटा सा उदाहरण, एक बुजुर्ग ने अपने 4-5 बच्चों को बुलाया। उसके 5 बच्चे थे, उसकी अंतिम समय निकट आने वाला था। 5 बच्चों को बुलाया और उनसे जो झाड़ू होती है ना बांस की, वो मंगाई। उसमें से एक सीख निकाली और कहा कि इसको तोड़ दो। एक बच्चे को दी, उसने तुरंत तोड़ दी। दूसरे को 2 सीख निकाल करके दी, उसने तुरंत तोड़ दी। तीसरे को 3 दी, उसने भी तोड़ दी। लेकिन जो चौथा बच्चा था उससे कह दिया कि तुम ये पूरा इकट्ठा झाड़ू तोड़ करके दिखाओ बीच में। तो उसने बहुत परिश्रम किया, लेकिन वो नहीं तोड़ा। फिर बुजुर्ग ने पूछा, कुछ समझ में आया? बोले क्या पिताजी? बोले जब एक सिंगल लकड़ी इसमें से निकाली तो वो टूट गई, 2 भी टूट गई, 3 भी टूट गई, लेकिन सारा का सारा इकट्ठा झाड़ू तुमने तोड़ना चाहा तो नहीं टूटा। इसका मतलब अगर अलग अलग बिलग रहोगे तो कोई भी तोड़ेगा। फूट डालो, शासन करो, यही तो नीति अपनाई है ना अंग्रेज ने। लेकिन यदि इकट्ठे होकर के रहोगे, एकजुट होकर के रहोगे, तो कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। संगठन में ही शक्ति है। जैसे आज आप लोग दुर्गा पंडाल में इकट्ठे हो ना, वैसे हमेशा कोई भी धर्म की बात आ जाए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए
सदा एकजुट रहने के लिए तत्पर रहना चाहिए, सदा एक साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो ठाकुर हैं, हम बनिया हैं, हम ब्राह्मण हैं, सब हिंदू, सब भगवान की संतान हैं, सब मानव हैं। और सबसे बड़ी बात, ना कोई हिंदू है, ना कोई बनिया है, ना कोई वैश्य है, ना ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, ये सब भारतीय हैं। हम सब कौन हैं? भारत माता की संतानें हैं। हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं। इसलिए सदैव हमें एकजुट रहना चाहिए। दुर्गा पंडाल की व्यवस्था कब से चली आप जानते हैं? जब लोग हमारे देश को खाने के लिए आ गए थे, तो फिर उस समय जो क्रांतिकारी आदि थे, जो अपने देश की रक्षा कर रहे थे, उन्होंने युक्ति निकाली कि ऐसे तो ये इकट्ठा नहीं होने देंगे, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तब शिवाजी को जानते हो? शिवाजी को जानते हो? कहानी सुनी होगी टीवी। उन्होंने गणेश जी की एकत्रित होकर के पूजा करवाई ताकि पंडाल में लोग इकट्ठे हो सके, और फिर मीटिंग करते थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनको कैसे भगाना है। और ऐसे दुर्गा पूजा को माध्यम बना करके सबको इकट्ठा करके फिर इनसे लड़ने का उपाय ढूंढते थे। तब से ये परंपराएं चली आ रही हैं। पहले घर घर में दुर्गा मैया की पूजा होती है, अब एकत्रित होकर के करते हैं। ये बहुत बढ़िया है। 9 दिन उत्सव भी रहता है, एक दूसरे से मिलते भी, उपासना। बोली दुर्गा मैया की जय। तो चर्चा कर रही थी रुक्मणी जी के विवाह का, कि उनका जो भैया है वो तो किसी और से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी जी भगवान द्वारकाधीश से विवाह करना चाहती थी। किससे विवाह तय कर दिया? रुक्मिणी ने शिशुपाल से विवाह तय कर दिया। जब रुक्मणी जी को पता चला, घबरा गई, भाभी जी के पास पहुंची। फिर भाभी जी ने पत्र लिखवा करके पंडित जी के हाथों द्वारकाधीश भगवान को पहुंचाया, जिसमें लिखा था, हे प्रभु, हमने आपको नेत्रों से तो नहीं देखा है, लेकिन आपकी लीलाओं को सुन सुन करके आपके दीवाने हो गए हैं। कल मेरी बारात आ रही है और मैं मरना मंजूर करूंगी, लेकिन किसी और से विवाह नहीं करूंगी। इसलिए आप आ जाओ, और ऐसे अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बहुत लोगों की मृत्यु हो जाएगी, मेरी भैया लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो उठाया तो सैनिकों ने पहली बार रुक्मणी जी का दर्शन किया, और जो रुक्मणी जी का दर्शन किया सब मोहित हो गए। हे भगवान, परम सुंदरी आंतर सुंदरी। और तब तक भगवान आ, रुक्मणी जी ने द्वारकाधीश को देखा ना, द्वारकाधीश ने रुक्मणी, लेकिन सुना कथाएं सुनिए तो उससे प्रेम तो हो ही जाता है। तो महाराज रुक्मणी एक एक को देख रही, कहीं ये तो नहीं है, और जिसको रुक्मणी जी देख ली वो तो पागल हो जाए। अरे मेरी तरफ देख रही, घायल अवस्था हो जाए। और तब तक द्वारकाधीश भगवान जी रुक्मणी जी का हाथ पकड़ लिया। भगवान समझ गए हो ना हो, यही लोगों की इतनी चपलता से तो और कोई नहीं, खड़े के खड़े रह गए। और जैसे ही भगवान रुक्मणी जी को लेकर के चले, सारे कहे हा 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 हा, क्या विचार है, और इतने मोहित हो गए। भगवान का आगे निकल गया, हम चलाएंगे, हम चलाएंगे और तुम चलाओगे, भगवान को बड़े आश्चर्य